पन्ना रत्ना आम हो या खास, हर इंसान के जीवन में पैसों का विशेष महत्व होता है। दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। वहीं कुछ लोगों को घर बैठे बहुत कुछ मिल जाता है। हालांकि ऐसा कुछ ही खास भाग्यशाली लोगों के साथ होता है। अगर आपको मेहनत की दम पर ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आप भारतीय रत्न शास्त्र के अनुसार पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह लेना आवश्यक है। आइए जानते हैं रत्न शास्त्र के अनुसार पन्ना धारण करने की विधि और इसके फायदे, और पन्ना किन लोगों के लिए पहनना शुभ होता है। क्या है पन्ना रत्न? भारतीय रत्न शास्त्र में हर रत्न की खासियत, उसे पहनने के फायदे और तरीकों के बारे में बताया गया है। हर ग्रह का कोई न कोई रत्न होता है। आज हम पन्ना रत्न के बारे में जानेंगे। ये बुध ग्रह का रत्न है, जिसे वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन में खुशियां लाने के लिए पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। पन्ना धारण करने के लाभ। पन्ना पहनने से व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। पन्ना पहनने से व्यक्ति में बुद्धि, तर्क, संवाद और धन बढ़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध की अंतर्दशा चल रही है या बुध कमजोर है, तो उसे पन्ना धारण करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह को व्यापार का कारक माना गया है, इसलिए कारोबारियों के लिए ये बेहद शुभ फलदायी है। ज्योतिष के अनुसार पन्ना सही निर्णय लेने में मदद करता है। पन्ना धारण करने वालों पर बुध देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। पन्ना धारण करने से बुध की कृपा से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। पन्ना धारण करने से जुआ, सट्टा, लॉटरी के माध्यम से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ये लोग धारण कर सकते हैं पन्ना। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार पन्ना कन्या और मिथुन राशि के लोगों के लिए शुभ फलदायी होता है। कुंडली में बुध की महादशा होने पर या फिर बुध के 8वें या 12वें स्थान पर होने पर भी व्यक्ति को पन्ना धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष का कहना है कि किसी भी जातक की कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी ग्रह बुध को तो ऐसे लोगों को पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, सामग्री, गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें।